हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर 6 जो कि सीए फाउंडेशन की है उसके एडिशनल क्वेश्चन बैंक में से पहले 10 सवालों को सॉल्व किया है। किस प्रकार से हम शॉर्टकट ट्रिक्स का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ये हमने इस वीडियो में सीखा है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें ताकि आपको कंसेप्ट्स भी क्लियर हो सके और अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके। साथ ही अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से फायदा मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए बी सी आर इन एपी एज वेल एज इन जीपी, देन ऑप्शन ए इज दे आर ऑल्सो इन एचपी, बी इज देयर रेसिप्रोकल्स आर इन एपी, सी बोथ ए एंड बी आर ट्रू, डी है बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। देखो पहले हम एचपी का मतलब समझ लेते हैं। यदि ए बी सी 3 संख्याएं हैं और वो है एपी में, तो 1/a, 1/b, 1/c ये होंगी एचपी में। एचपी कहते हैं हार्मोनिकल प्रोग्रेशन, हिंदी में इसको कहते हैं हरात्मक श्रेणी। तो इनके रेसिप्रोकल्स जो हैं वो एचपी में होंगे। यदि ए बी सी एपी में है तो रेसिप्रोकल्स क्या हो गए, ए का हो गया 1/a, बी का हो गया 1/b, सी का हो गया 1/c, ये एचपी में होंगे। उदाहरण के लिए मान लिया 2, 3, 4 ये हम देखते हैं कि एपी में है, तो 1/2, 1/3, 1/4 ये एचपी में होंगे। ये इस बात का मतलब है। अब हमें प्रश्न में मिला है कि ए बी सी एपी में है और जीपी में भी है। इसका मतलब वो संख्याएं किस प्रकार से हैं, जैसे 1, 1, 1, तो ये एपी में भी है। देखो 1 में से 1 घटाया तो 0 आया, इस 1 में से 1 घटाया तो 0 आया, तो ये एपी में है 3 संख्याएं। और जीपी में भी है क्योंकि 1/1 ये भी कितना है, 1 है, 1/1 ये भी 1 है। इस प्रकार से हम और भी संख्या ले सकते हैं। मान लिया 5, 5, 5, इनमें भी हम क्या पाते हैं कि कॉमन डिफरेंस तो क्या है, 0 है और कॉमन रेशियो 1 है। तो ये भी संख्याएं क्या है, एपी में भी है और जीपी में भी है। अब इनके रेसिप्रोकल्स, जैसे मान लिया मैंने ये 3 संख्याएं ली, तो रेसिप्रोकल्स 1/5, 1/5 और 1/5 होंगे। ये किस में होंगे, एचपी में होंगे। बात सही है, क्योंकि ये 3 संख्याएं एपी में है तो रेसिप्रोकल्स एचपी में होते हैं, ये हम देख चुके हैं, इसलिए ये एचपी में भी होंगे। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए तो देखो सही है। रेसिप्रोकल्स आर इन एपी, ये एपी में भी है क्योंकि 1/5 माइनस 1/5 करें तो 0 आता है, 1/5 माइनस 1/5 ये भी 0 आता है, तो बी ऑप्शन भी सही है। इसका मतलब ये हुआ कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू। यहां ऑप्शन सी हमको सही करना है कि यदि 3 संख्याएं एपी में भी है और जीपी में भी हैं तो इसका मतलब वो संख्याएं एचपी में भी होंगी, अर्थात उनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो एपी में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी सी बी रेस्पेक्टिवली pth, qth and rth terms of an AP, then the value of this expression मिला है a ब्रैकेट में q माइनस आर प्लस b ब्रैकेट में r माइनस p प्लस c ब्रैकेट में p माइनस q इज। ऑप्शंस हैं 0, 1, -1, none of these। देखो यहां हमें ऑप्शंस जो मिले हैं 0, 1, -1 ये p, q, r या a b c से फ्री है, तो हम इनको कोई संख्याएं ले लेते हैं। ए बी सी को भी कोई संख्याएं ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली पी क्यू आर को भी संख्याएं ले लेते हैं। ये हमारी शॉर्टकट विधि होगी। तो मैंने 3 संख्याएं एपी में लेनी है, ए बी सी एपी में है ना, तो हमने 3 संख्याएं ले ली, 2, 3, 4 ये हमारी एपी में 3 संख्याएं हैं। यानी ए तो मेरा है 2, बी क्या है 3 है, सी क्या है 4 है। अब ये pth, qth एंड rth टर्म्स हैं, यानी ये तो p की वैल्यू तो हो गई 1, p बराबर 1,
Q बराबर हो गई 2, क्योंकि B जो है वो Qth टर्म है, और R बराबर क्या हो गया, वो हो गया 3। वो जो C है यानी 4 है, वो हमारी तीसरी संख्या है, rth टर्म है। अब इन वैल्यूज को मैं यहां रख देता हूं, तो क्या प्राप्त करूंगा मैं, A की जगह तो रख दिया 2, Q माइनस R यानी 2 माइनस P, प्लस B की जगह रख दिया 3, R माइनस P यानी 3 माइनस 1, प्लस C यानी 4, P माइनस Q यानी 1 माइनस 2। ये मुझे प्राप्त होता है, इसको सरल कर लिया, 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू माइनस 1, माइनस 2 प्लस 6 माइनस 4, ये कितना आता है 0, यानी ऑप्शन ए सही है। ये हम कोई सी भी 3 संख्याएं ले ले, ए बी सी एपी में होनी चाहिए, तो मैं पी क्यू आर की ये वैल्यूज रख के, जो भी वो संख्याएं हैं उनका मान रख के, और मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू प्राप्त कर सकता हूं। एक तरीका तो यह है, जो कि एक आसान तरीका है, हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए कर लेना चाहिए। अब हम इसके सब्जेक्टिव मेथड को भी समझ लेते हैं। ए बी सी पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म है, तो हम जानते हैं टी एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनएथ टर्म एपी की ये होती है, ए उसका फर्स्ट टर्म होना चाहिए, और एन क्या होना चाहिए, एन उसके जो सी भी टर्म निकाल रहे हैं वो होगी, और डी उसका कॉमन डिफरेंस होगा। अब जो पीएथ टर्म है प्रश्न में, वो है ए के बराबर, तो यहां टीपी बराबर तो है ए, और ये किसके बराबर होगी, ये होगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। स्मॉल ए यहां हम पहले से ले चुके हैं, तो मैं एपी की जो फर्स्ट टर्म है उसको कैपिटल ए ले लेता हूं, और कॉमन डिफरेंस को मैं कैपिटल डी ले लेता हूं, तो ये हो गया ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। मैंने कैपिटल ए इसलिए लिया है क्योंकि ए इस प्रश्न में ही हमें मिला है। इसी प्रकार से टी क्यू जो क्यूएथ टर्म है वो है बी के बराबर, तो बी बराबर हो गया ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और इसी प्रकार टी आर बराबर है सी, जो हो गया ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ऐसा हमें प्राप्त होता है। अब ए बी सी की ये जो वैल्यूज हैं मैं इस एक्सप्रेशन में रख देता हूं, तो हम क्या प्राप्त करते हैं, ए के स्थान पर ये रख दें तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये किससे मल्टीप्लाई होना है, क्यू माइनस आर से। बात समझ में आ गई। प्लस बी यानी ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये मल्टीप्लाई होना है आर माइनस पी से, प्लस सी यानी ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ये मल्टीप्लाई होना है पी माइनस क्यू से। ये वैल्यू हमें निकालनी, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो बराबर क्या हो जाएगा। अब स्मार्टली हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ए वाले तो क्या हो गए, ए इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां ए इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहां ए इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए को तो मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या करूंगा, क्यू माइनस आर, तो ये आ गया, प्लस आर माइनस पी, और प्लस पी माइनस क्यू, ये मेरा ए का कोफिशिएंट आ गया। अब डी के कोफिशिएंट देखें, तो प्लस डी, डी के कोफिशिएंट होंगे p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस आर। बात समझ में आ रही है, तो मैं इसको इसी स्टेप में कर दूं, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। ओके, अब इधर से देखें डी का क्या कोफिशिएंट होगा, क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा आर माइनस पी से, तो प्लस आर क्यू माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, और यहां इसी प्रकार हो जाएगा पी आर
माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू, ऐसा हमें प्राप्त होता है। अब हम सिंप्लीफाई करें इसको तो देखो Q, ये माइनस क्यू कैंसिल हो गया, माइनस पी प्लस पी से कैंसिल हो गया, माइनस आर प्लस आर से कैंसिल हो गया, तो A इंटू तो हो गया 0 प्लस डी इंटू, देखें यहां पी क्यू प्लस का ये है और माइनस का ये कैंसिल हो गया, माइनस पी आर प्लस पी आर से कैंसिल हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू से कैंसिल हो गया, प्लस आर माइनस आर से कैंसिल हो गया, माइनस प्लस आर क्यू और ये माइनस क्यू आर प्लस पी माइनस पी से सब ये भी कैंसिल हो गए, तो b इंटू 0 कितना हो गया, वैल्यू 0 के बराबर। तो यही आंसर हमने ऐसे भी प्राप्त किया है, यानी ये तो इसका हुआ शॉर्टकट, और ये यदि हम सब्जेक्टिव मेथड से समझें इस प्रश्न को तो ये इसका हल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ pth टर्म ऑफ AP इज Q एंड qth टर्म इज P, द वैल्यू ऑफ rth टर्म इज। अच्छा सवाल है परीक्षा के लिए, और इसको हमें समझना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को जब हम समझ लेते हैं तो हम दूसरे प्रश्नों को करने लायक भी बन जाते हैं। हम मान लेते हैं कि AP की फर्स्ट टर्म तो है A और कॉमन डिफरेंस वो है D, जो हम यूजुअली मानते हैं। तो इसका मतलब हुआ TP बराबर Q है, वो किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस P माइनस 1 इंटू D। और इसी प्रकार क्योंकि QH टर्म P है तो TQ बराबर है P, वो हो जाएगा A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है RF टर्म, यानी TR निकालना है, जो किसके बराबर होगी, A प्लस R माइनस 1 इंटू D। अब इसमें हमें A और D की वैल्यूज को रखना है, यह हमारा प्रश्न है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो दो इक्वेशंस हैं इनसे हमें A और D की वैल्यू निकालनी होती है। तो इतना हिस्सा देखते हैं हम, इन दोनों हिस्सों से हम पाते हैं कि यदि मैं इन दोनों को घटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो A एलिमिनेट हो रहा है, तो D की वैल्यू मिल जाएगी Q माइनस P, ये किसके बराबर हो गया, A तो एलिमिनेट हो गया, P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 इंटू D, ये मुझे राइट हैंड साइड में मिलेगा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया, Q माइनस P इंटू D, और यहां है Q माइनस P। Q माइनस P से Q माइनस P भी कैंसिल हो गया, तो D बराबर कितना हो गया, माइनस 1, क्योंकि यहां माइनस है तो D बराबर हो गया माइनस 1। अब D की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में रख दूं तो A की वैल्यू मिल जाएगी, इसमें रख देते हैं पहली में, तो Q बराबर A प्लस P माइनस 1 इंटू माइनस 1, कितना हो गया, A माइनस P प्लस 1, यानी A की वैल्यू हो गई A इज इक्वल टू P प्लस Q माइनस 1। दूसरी तरफ जाएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया P प्लस Q माइनस 1। D की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इनको यहां पर रख दो, तो P प्लस Q माइनस 1 प्लस R माइनस 1 इंटू माइनस 1, सिंप्लीफाई कर लो, P प्लस Q माइनस 1 माइनस R प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, P प्लस Q माइनस R, RF टर्म होगी P प्लस Q माइनस R। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी यहां सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द pth term of an AP is Q and qth term is P, the value of P plus qth term is, ऑप्शंस हैं 0, 1, माइनस 1, नन। हम मान लेते हैं कि AP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस सार्वंतर
वो हमारा डी है। तो टीपी बराबर है क्यू, टीपी बराबर है क्यू, यानी हम क्या लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर हो गया, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, पहली इक्वेशन हो गई। और क्यूएथ टर्म है पी, तो टी क्यू बराबर है पी, ये हो गया ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये हमारी दूसरी टर्म होगी। अब हमें क्या निकालना है, पी प्लस क्यूएथ टर्म, यानी टी पी प्लस क्यू, ये निकालना है। ये किसके बराबर होगा, ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी के बराबर होगा। अब जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया है उसी प्रकार हमें ए और डी की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें रख देनी है। तो दोनों को घटाएं, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। Q माइनस पी इज इक्वल टू, ए से ए कैंसिल हो गया, P माइनस क्यू इंटू डी, डी बराबर हो गया माइनस वन, कैंसिल हो गए दोनों, यहां माइनस में आ जाएगा, तो डी बराबर हो गया माइनस वन। बात समझ में आ गई। अब डी बराबर माइनस वन में पहले में रख देता हूं, तो Q बराबर ए प्लस पी माइनस वन इंटू माइनस वन, तो Q इज इक्वल टू ए माइनस पी प्लस वन, यानी ए बराबर हो गया P प्लस क्यू माइनस वन के। ए और डी की वैल्यू यहां पर रख दें, तो कितना हो गया, P प्लस क्यू माइनस वन प्लस P प्लस क्यू माइनस वन इंटू माइनस वन, ऐसा आ गया। तो P प्लस क्यू माइनस वन माइनस P माइनस क्यू प्लस वन, P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, वैल्यू आ गई जीरो। तो इसलिए P प्लस क्यू टर्म क्या होगी, वो जीरो के बराबर होगी। ऑप्शन ए यहां सही ऑप्शन है। अब हम तीन सवाल लेते हैं और तीनों सवाल फॉर्मूला बेस्ड है। द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज, और सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज। देखो, पहले n नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है उसे हम सिग्मा n से दिखाते हैं। वो क्या होता है, n इंटू n प्लस वन अपॉन टू। तो यहां पहले पांचवें सवाल के लिए जो हम देखते हैं वो आंसर क्या होगा, ए होगा। इसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सिग्मा n स्क्वायर से दिखाते हैं। ये क्या होता है, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, जबकि ये क्या होता है, वन प्लस टू प्लस थ्री एंड सो ऑन n तक, n टर्म्स तक। यहां ये हो गया n इंटू n प्लस वन, टू n प्लस वन अपॉन सिक्स। ये होता है वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, सो ऑन n टर्म्स तक। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी यहां सही ऑप्शन है। सातवां सवाल देखते हैं, द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये हम सिग्मा n क्यूब से दिखाते हैं और ये वैल्यू होती है n इंटू n प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब n टर्म्स तक। तो इसमें ऑप्शन सी यहां सही ऑप्शन है। तीनों सवाल जो है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इन फॉर्मूलों को हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ए सीरीज इज 72, द फर्स्ट टर्म बीइंग 17 एंड कॉमन डिफरेंस -2, द नंबर ऑफ टर्म्स इज। देखो, कॉमन डिफरेंस -2 मिला है, इसका मतलब ये सीरीज एपी की है। सम कितना है, 72, तो सम का फॉर्मूला लिख लें, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। a इसमें फर्स्ट टर्म होती है, d कॉमन डिफरेंस होता है, n यानी जितनी टर्म्स का हम सम निकाल रहे हैं वो n होता है। तो 72 इज इक्वल टू n अपॉन 2, n की तो हमें वैल्यू निकालनी है। a हमारा कितना है, फर्स्ट टर्म है 17, तो 2 इंटू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा है -2, ये हमें मिलता है। 2 हम कॉमन ले सकते हैं इनमें से, तो n अपॉन 2, 2 हमने कॉमन ले लिया तो इंटू 2 कर दूं, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 17 प्लस n माइनस 1 इंटू -1, ये 72 के बराबर है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 72 इज इक्वल टू n, ब्रैकेट में 17 माइनस n प्लस 1, यानी 72 इज इक्वल टू माइनस n स्क्वायर प्लस का 18n। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 72 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, कौन से 2 नंबर होने चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 72 आए और उनको जोड़ें तो हमें 18 मिले, 18 मिले। 12 और 6, 12 इंटू 6 72 होता है, 12 प्लस 6 18 होता है। तो दिस इंप्लाइज n स्क्वायर माइनस 12n माइनस 6n प्लस 72 इज इक्वल टू 0। n कॉमन आ गया, n माइनस 12 माइनस 6 कॉमन, n माइनस 12, दिस इज इक्वल टू 0। n माइनस 12 इंटू n माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 12 है या 6 है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी यहां सही होगा। n की वैल्यू या तो 12 है या 6 है, अर्थात या तो नंबर ऑफ टर्म्स 6 है या 12 है। अब ये 2 टर्म्स हमें मिली हैं, इसके ऊपर जरा हम विचार कर लेते हैं ऐसा क्यों हुआ है। देखो, ऐसा इसलिए होता है कि ये एक घटती हुई सीरीज है। 72 उसका सम है, 17 उसमें क्या है, 17 उसमें फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस -2 है। कॉमन डिफरेंस -2 है यानी ये घटती हुई है। 17 फर्स्ट टर्म है, फिर 2 कम कर दिए तो 15 आ गया, और इस क्रम में हमें फिर नेगेटिव वैल्यू भी मिलना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जब हम ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स ले लेते हैं, 12 टर्म्स ले लेंगे तो भी, क्योंकि यहां पे नेगेटिव टर्म्स में आएंगी, इसलिए हमें 2 वैल्यूज मिल रही हैं। एक तो पॉजिटिव वैल्यूज के साथ यदि मैं 6 टर्म्स लूंगा तो मुझे सम मिल जाएगा 72। दूसरा, जब मैं नेगेटिव टर्म्स को भी शामिल कर लूंगा तब मुझे सम मिल जाएगा 72। तो ये कारण है कि हमें 2 यहां n की वैल्यूज मिली हैं। तो हमने क्या प्राप्त किया, ऑप्शन यहां सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। सीरीज है 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 माइनस 3 अपॉन n एंड सो ऑन। देखो, इस सीरीज को यदि हम क्लोजली देखें तो प्रत्येक ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है वो है 1, तो इसको तो हम सेपरेट कर दें। बाकी में डिनोमिनेटर में हर एक में n आ रहा है, तो उसको हम सेपरेट कर देते हैं। तो सीरीज बराबर क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये तो n टर्म्स तक फर्स्ट टर्म्स ले ली, फिर माइनस में कॉमन ले रहा हूं तो अब बाकी की टर्म्स प्लस में आ जाएगी। 1 अपॉन n प्लस 2 अपॉन n प्लस 3 अपॉन n सो ऑन n टर्म्स तक, ये इसका सम होगा। एक को यदि मैं n बार जोड़ता हूं, इसका मतलब क्या है, 1 प्लस 1 प्लस 1 n टर्म्स तक, मतलब एक को मैं n बार जोड़ रहा हूं तो वो कितना होता है, n के बराबर होता है। माइनस यहां मैं 1/n कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये n टर्म्स तक ऐसा मिल जाएगा।
सिंप्लीफाई कर लें तो n माइनस 1/n, ये कितना हो गया 1 + 2 + 3 n टर्म्स तक, मतलब प्राकृत संख्याओं का जोड़ n टर्म्स तक, सिग्मा n। फॉर्मूला क्या है, ये है n n+1/2। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम n × n+1/2 होता है, तो इसको मैंने लिख दिया n × n+1/2। n से n कैंसिल हो गया, 2 हमारा एलसीएम आ गया, ये कितना हो गया 2n - n - 1, यानी n - 1/2। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 n - 1। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए यहां सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Sn the sum of first n terms in a series is given by 2n² + 3n, the series is AP, GP, HP, none of these। Sn हमें क्या मिला है 2n² + 3n, और हमें देखना है कि ये सीरीज कौन सी है। तो Sn - 1 में निकाल सकता हूं, n को n - 1 से रिप्लेस कर दूं, ये कितना हो जाएगा 2n - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3n - 1। अब यदि मैं Tn निकालूं तो फॉर्मूला क्या है, Tn = Sn - Sn - 1। यदि AP हो तो AP के लिए जो nवां टर्म होगा वो Sn - Sn - 1 के बराबर होगा, तो वैल्यू उसको रख दें 2n² + 3n माइनस, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं 2n² + 1 - 2n + 3n - 3। सिंप्लीफाई किया तो 2n² + 3n माइनस 2n² - 2 प्लस 4n - 3n + 3। सिंप्लीफाई करें तो 2n² से 2n² कैंसिल हो गया, 3n से 3n कैंसिल हो गया, ये आ गया 4n + 1। Tn ये आता है। अब यदि मैं AB लेके चल रहा हूं तो अब मैं पहली टर्म निकाल सकता हूं T1, n के स्थान पर 1 रख दें तो 4 × 1 + 1, 4 × 1 + 1 कितना हो गया 5। T2 2 रख दिया तो 4 × 2 + 1, ये हो गया 9। T3 4 × 3 + 1 13। T4 4 × 4 + 1, ये कितना हो गया 17, एंड सो ऑन। इस प्रकार से मैं रख सकता हूं। तो मुझे सीरीज क्या मिली 5 9 13 17 एंड सो ऑन। 9 में से यदि 5 घटाएं तो मुझे क्या मिल रहा है 4। 13 में से 9 घटाएं तो भी 4 मिलता है, 17 में से 13 घटाएं तो भी 4 मिलता है, यानी मुझे AP मिल रही है। तो इसलिए सीरीज कैसी है, सीरीज AP है। हमने AP लेके चले कि AP यदि है तो Tn होता है Sn - Sn - 1, और हमने प्राप्त कर लिया सीरीज को जो AP है। इसका मतलब ऑप्शन ए यहां सही ऑप्शन है।